उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, विधायक और उत्तर प्रदेश आश्वासन समिति के सदस्य फहीम इरफान के आवास पर पहुंची, जहां उन्होंने एक ज्ञापन विधायक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा, जिसमें मानदेय बढ़ाए जाने से लेकर किसी भी सरकारी कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ड्यूटी न लगाए जाने की मांग शामिल है। उनका कहना है कि हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया गया है, जबकि हमसे सभी सरकारी कार्यक्रमों में काम कराया जाता है। अन्य प्रदेशों में मानदेय बढ़ा दिया गया है। मैडम, आज आप यहाँ पहुंची है, समाजवादी पार्टी के विधायक से मिली है, क्या आप लोग की मांग है? सर, हमारी मांग यही है कि तो हमारा मानदेय सर बहुत कम है और प्रदेशों में सर बहुत ज्यादा है। 20,000, 17,000, 18,000, किसी 24,000 भी है सर। यहाँ पर कुल 4500, 1500 हमें केंद्र सरकार देती है, बहुत ही ज्यादा कम है सर। हमारा काम हर विभाग में हमें लगा दिया जाता है ड्यूटी के लिए। अपना विभाग तो हमारा काम करते ही करते हैं, उसके अलावा भी अन्य विभागों में हमारी जैसे कि BLO काम है और पोलियो का काम है बहुत सारी, जिसके द्वारा हम सर इसकी वजह से हम और काम नहीं कर पाते हैं, अपने उसमें बहुत दिक्कत पड़ जाती है हमें। और मानदेय बड़े सर हमारा सहायिकाओं को थोड़ी सी हमारी और हमें वो नहीं मिलता है और प्रदेशों के उसमें भी नहीं हमें वो नहीं मिलता है। रिटायर होने के बाद भी सर हमें किस तरह कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती। हमारी वो भी मांग है कि हमें पेंशन दी जाए। बहुत सारी बुजुर्ग हैं हमारे, अब रिटायर होने ही वाली है, उनके लिए भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है हमारे लिए। तो बस हमारी यही मांग थी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा समीम सफी। मैडम, ये बताइए, आप यहाँ विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पहुंचे जी जी, क्या आप लोग की मांग है? सर हमारी मांगे जो है, जो हम लोगों से मिली जुली ही है, और क्योंकि हम लोग बहुत कम मानदेय पे हम लोग काम कर रहे हैं और 4500 रुपए पर मंथ, जिसमें हमें स्वास्थ्य विभाग और जितने भी मतलब BLO जितने भी कार्य होते हैं विभाग से संबंधित हम लोग सारे करते हैं, जिसका हमें कोई कुछ नहीं दिया जाता और हमारी ड्यूटी कहीं भी लगा दी जाती है, जिनका प्रोत्साहन राशि रूप में केवल में 1500 रुपए अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है। तो हम जैसे कि हमारे माननीय विधायक समाजवादी के इस एक बाल विकास समिति के सदस्य भी हैं, तो हमने इनसे ये मांगे उठाई हैं, जिसमें हमारी प्रमुख रूप से मांगे हैं जैसे चंडीगढ़ है और मध्य प्रदेश है, केरला है, जहाँ तक भी है वो सबसे ज्यादा कम जो मानदेय है वो उत्तर प्रदेश में है। तो उसके हिसाब से हमारा मानदेय बढ़ोतरी करी जाए, प्लस हमारी जो एजुकेशन है उसके हिसाब से हमारी पदोन्नति करी जाए। और जितने भी जैसे सरकार ने एक तरीके के धांधलाबाजी, कभी राशन हमारे कोटेदार को, ग्राम प्रधान को इधर उधर न देते हुए हमारे गोदाम से या हमारे जो समिति है मातृ समिति उसके तहत हमें दिया जाए। मैं क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की बड़ी इज्जत करता हूँ, ये माँ बहने बेटी के रूप में भी हैं और ये काम भी करती हैं, चाहे BLO कम काम हो या बड़ा काम हो, ये हमेशा अपने काम में निपुण रहती हैं। तो मेरा मकसद ये रहता है कि इनकी जो भी समस्याएं हैं मैं उनको आगे बढ़ाऊं। जैसे पिछले दिनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उस मामले को प्रमुखता से हाउस के अंदर उठाया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि संज्ञान में आया और आश्वासन समिति में मामला गया और उसके बाद इसमें जो है इम्प्लीमेंट हुआ और इनका मानदेय आना शुरू हो गया। लेकिन आज जो ये लोग हमें करीब इन्होंने 18-19 सूत्रीय हम लोगों को ज्ञापन दिया है और इसमें इन्होंने अपनी बड़ी मांगे रखी है, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि जो मानदेय इनका 4500 और 1500 के रूप में आ रहा है वो जो बराबर के हमारे प्रदेश है वहां कुछ ज्यादा है। तो ये लोग चाहती है कि जितना इनका काम है उस हिसाब से इनका मानदेय कम है, तो ये चाहती है कि हमारा मानदेय बढ़े। तो मैं इस बार बजट सत्र में अपनी इन बहनों की आवाज को बुलंद करूंगा और कोशिश करूंगा कि इनका मानदेय बढ़वाने का प्रयास कर सकूं।